जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो कल्चर की इस क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत है। बार बार ब्लर किया हुआ लग रहा है, फिर समस्या आ रही है। आज हम पढ़ेंगे गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य को स्वांग नृत्य भी कहते हैं। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर डंडारोपण के साथ प्रारंभ पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है, जिसे गणगौर या जिसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। अब इसमें जो पात्र अपनाए जाते हैं, जैसे दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, बाजीगर, जादूगर, तो हम बात किस नृत्य की कर रहे हैं? गिंदड़ नृत्य की कर रहे हैं। गिंदड़ नृत्य कहाँ का है? पहला प्रश्न। गिंदड़ शेखावाटी का लोक नृत्य है। गिंदड़ कब किया जाता है? गिंदड़ होली के अवसर पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहनकर ये नृत्य करते हैं। हाँ, आपको नोट करने में परेशानी क्यों आती है? लोक देवता की क्लास अभी आज शाम को हो जाएगी भाई, एक दिन में 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी थारे, फिल्म की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो स्वांग नृत्य भी कहते हैं। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा होता है। होली के अवसर पर डंडारोपण के साथ प्रारंभ होता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है, जिसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। दुल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, बाजीगर, जादूगर, ठीक है, ये इसमें मतलब कि किरदार निभाए जाते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र तो नोट कर लीजिए इसको।
फिर पढ़ते हैं अपने संग नृत्य, और एक आप लोगों ने देखा होगा जिंदाद नृत्य। हमने लिखा था उस समय की बात है। पहला प्रश्न दोनों का ये बनेगा, किस क्षेत्र के हैं? शेखावाटी क्षेत्र का। ये भी कहां का है? शेखावाटी क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न किसके द्वारा किया जाता है? यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक, और इसमें वाद्य यंत्र संग या ढप, जिसको बोलते हैं ना डफली वाले डफली बजा। संग नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली के गीत गाए जाते हैं। संग नृत्य एक वृत्ताकार नृत्य है। संग नृत्य क्या है? एक वृत्ताकार नृत्य। ठीक है, जिस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पुरुष जो होते हैं इस प्रकार से एक गोल घेरा बना लेते हैं, और उसके बाद में ये जैसे एक पुरुष है, इसके हाथ में एक डफली है ये, और एक पुरुष है इनके हाथ में डफली है, और एक पुरुष है इनके हाथ में एक डफली है। ठीक है, और फिर एक ये पुरुष है, ये डफली है, और एक ये पुरुष है, ये डफली है। इसके बाद में ये क्या करते हैं, डफली हाथ में होती है, बाई जी चालो देखण ने थारो बीरो नाचे रे। ठीक है, वो चीज आ जाती है। हाँ, बस वो गीत जो आपने सुना, चालो देखण ने बाई जी थारो बीरो नाचे रे। बीच में कहाँ पढ़ा रहे हैं लोग, नृत्य का तो टॉपिक चल रहा था वही पढ़ा रहे हैं भाई। आप आराम से देखा करो, एक दिन में 2 क्लास भी हो जाती है कभी कभी, आप लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा नृत्य वाला टॉपिक हो गया, यानी लोक नृत्य के अंदर अपने को क्या है, वृत्ताकार घेरा बनाया जाता है। संग नृत्य में वृत्ताकार घेरा होता है। उसके बाद इनके हाथ में यहाँ पर चंग या इसे आप कह सकते हैं डफ जो होता है। फिर ये डांस करते हैं केवल पुरुषों द्वारा। ठीक है, पुरुष। ओके, हाँ, नोट कर लो आप।
अब पढ़ेंगे अपने कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य कहाँ का है ये आपको मैंने पहले दिन ही बता दिया था। चौहटन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा? कानूड़ा नृत्य कहाँ का है? चौहटन का। मंजू जांगिड़, मैं चौहटन से हूं। हाँ पायल यादव जी, क्लास होती है। नाज खान जी करवा देंगे, ऐसे भी करवा देंगे, ठीक है। कुछ को जल्दी रहती है तो जल्दी जल्दी टॉपिक करवा देते हैं। संभव मीणा जी, वो आज आपका शाम को हो जाएगा, शाम वाली क्लास में पूरा, ठीक है। अभी कानूड़ा, कानूड़ा किने बोला? अरे मारा कानूड़ा, मारा कृष्ण जी मारा। अरे कानो, कानो बोला ना पारा मारा काना। तो कानो किने बोला? कृष्ण जी ने बोला। और कृष्ण जी को जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो यहाँ क्या लिखा? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ये आती है भाद्रपद कृष्ण। अरे काना, अरे काना बैठ रे, चाय पी ले काना, है। तो आप बोला नहीं तो कब बुलावांगा काना ना? आपा भादवा में बुलावांगा और आठन बुलावांगा, ठीक है। फिर अपने बात करें यहां पर एक नृत्य है ढोल, ढोल नृत्य। पहला प्रश्न, ढोल नृत्य कहाँ का है? राजस्थान में, जालोर का। क्यों किया जाता है? खेम सिंह राठौड़ व सरगड़ा महिला की प्रेम कहानी आधारित नृत्य। सांचलिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जयनारायण व्यास द्वारा नृत्य को प्रकाश में लाया गया। इस नृत्य की थांकना शैली, थांकना शैली क्या होती है? नृतकों में जोश भरने वाली। प्रसिद्ध है। इसमें किस प्रकार से नृत्य किया जाता है वो देखिएगा। ढोल नृत्य, ये एक पुरुष है, इस पुरुष के मुंह में तलवार है। मुंह में क्या है? तलवार। इस हाथ में ये है रुमाल और इस हाथ में ये है डंडा। इस प्रकार से पुरुषों द्वारा
किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मुंह में तलवार, हाथ में रुमाल व डंडा लेकर नृत्य किया जाता है। मुंह में तलवार, हाथ में रुमाल व डंडा लेकर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जैसे ढोली, सरगड़ा, भीली, उनके द्वारा। ढोल नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ढोली, सरगड़ा व भीली लोगों द्वारा। तो आप इसको नोट कीजिएगा। तो जो ढोल नृत्य है, इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है थांकना शैली, वो पूछ रहे वो कैसे होती है। थांकना शैली आपने देखा होगा, कई बार ढोलक वाले होते हैं जो एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम, वो करते हैं ना अपने फटाफट। ठीक है, वो जो होता है वो इसके अंदर मुख्य रूप से आता है, उसको बोलते हैं थांकना शैली। यानी जोश भर देना, वो डम 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 डमा डम, वैसे जोर जोर से बजाते हैं, उसको बोलते हैं थांकना शैली। ठीक है, हाँ। तो यहाँ ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। ढोल को प्रकाश में कौन लेकर आए थे? जयेंद्र व्यास, जालोर में। जालोर में एक नृत्य और भी आता है, लुम्बार नृत्य, जो महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लुम्बार नृत्य। ये कहाँ का है? ये भी जालोर का है, और यह महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। एक अपने पढ़ते हैं, एग्जाम में भी आया था, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य राधा कृष्ण की याद में। राधा कृष्ण की याद में। चरकुला नृत्य कहाँ का है? भरतपुर व ब्रज क्षेत्र में किया जाता है।
उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश। कैसे किया जाता है, ये एग्जाम में आपके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि एक ये कोई महिला है, ठीक है। महिला जो है, इस महिला के सर पर ये एक बैलगाड़ी का पहिया है। इस बैलगाड़ी के पहिए पर इस प्रकार से ये बैलगाड़ी का पहिया बना दिया अपन ने, ये बन गया बैलगाड़ी का पहिया। इस बैलगाड़ी के पहिए पर यहां ऐसे दीपक जला दो, ये करके दिखाओ, ये हमने क्या जला दिया, दीपक। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। यानी मैं लिखूं यहां पर, महिला द्वारा सिर पर बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य। ऐसे ही एक नृत्य और होता है भरतपुर में, जिसका नाम है हुरंगा नृत्य। भरतपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में यह नृत्य किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं हुरंगा नृत्य जो है, इसमें वाद्य यंत्र जो है वो है चंग, नगाड़ा, माठ, ढोलक। और ये किया कब जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। अब हम भरतपुर क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं, तो भरतपुर में एक हम पहले पढ़कर गए थे ना, बम नृत्य। बड़े सारे नगाड़े का प्रयोग किया जाता है फसल पकने की खुशी में, होली के अवसर पर, या रासलीला के समय, जिसमें रसिया गाया जाता है। ठीक है, तन्ने पड्डन ने बुलाई तू नहीं आयो रसिया, तो वो याद करना आपको मुख्य रूप से। ठीक है, हाँ ठीक है तारा जी, ऐसा कर लेंगे। लुम्बार नृत्य और चरकुला नृत्य, और यहां पर हमने पढ़ा है हुरुंगा नृत्य। 3 नृत्य है। लुम्बार भी महिला प्रधान है, चरकुला भी महिला प्रधान है, हुरुंगा जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। एग्जाम में ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि जैसे महिला प्रधान नृत्य है तो ये लुम्बार, पुरुषों द्वारा ढोल नृत्य, कब, विवाह के अवसर पर। किस संप्रदाय के द्वारा, स्थान्तलीय संप्रदाय के द्वारा। किसकी प्रेम कथा है, खेम सिंह राठौड़ व सरगड़ा महिला की कथा है। ठीक है, सरगड़ा जाति द्वारा, ढोली जाति द्वारा, भीली जाति के द्वारा ही ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रकाशमान किसने किया, जयनारायण व्यास ने। कौन सी शैली प्रसिद्ध है, थांकना शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको। हुरंगा नृत्य जो है, इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखने, कब रखना, देखो हुरंगा होली के बाद, होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक ये नृत्य
किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, कब किया जाता है वो भी बता दिया। एक अपने पढ़ते हैं मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य कहाँ का है? प्रतापगढ़। किनके द्वारा किया जाता है? विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा। एक पढ़ते हैं अपने बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ है? ये सभी को मालूम है, झालावाड़ में है। विवाह व होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा याद रखना है, बिंदोरी नृत्य गैर नृत्य की भांति किया जाता है। फिर एक यही झालावाड़ में पढ़ते हैं अपने ढोला मारू नृत्य। ये कहाँ का है? झालावाड़ का है, और ये भवाइयों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा? भवाइयों द्वारा किया जाता है। फिर अपने एक पढ़ते हैं कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य ये कहाँ का है? चूरू द्वारा, और ये पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। हमारे पास में यहाँ पर हो गया एक मोहिनी नृत्य। मोहिनी अट्टम अलग है, ठीक है ना, वो केरल में अपने अलग पढ़ते हैं मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी नृत्य है। मोहिनी नृत्य मोहिनी अट्टम दोनों अलग अलग हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो मोहिनी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, ढोला मारू नृत्य, कबूतरी नृत्य, उतार लीजिए इसको। एक आता है हमारे पास में नाहर
नृत्य मांडल भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा यह होली के 13 दिन बाद प्रारंभ होता है। यानी होली के 13 दिन बाद जो नृत्य करे जो है बिना बोला। हाँ ठीक है। अब अपने यहां पर बात करते हैं कि नाहर नृत्य जो है यहां पर मांडल भीलवाड़ा का है, होली के 13 दिन बाद प्रारंभ होता है। फिर इसमें एक मुख्य बात, इसे बोलते हैं सींग वाले शेरों का नृत्य। क्या बोलते हैं? सींग वाले शेरों का नृत्य कहा जाता है। सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। मुगल शासक शाहजहां मांडल रुके थे, तभी से यह नृत्य प्रारंभ हुआ। यानी इसमें क्या होता है कि एक पुरुष होता है, पुरुष के करा आपके हठे हाथा के ऊपर और पैरों पर पूरा शरीर पर रुई ले ले घनी सारी, और रुई चिपका ले, और रुई चिपका कर फिर शेर वाली तरह नाटक करे। ठीक है, वो ड्राबा की कोशिश करे अपन, वो ही नृत्य है। ठीक है, बिन नाचे बिन। ठीक, कबूतरी नृत्य रहा चलते लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। सीमा मीणा जी दोसा से बोल रही है। बिल्कुल एक ही बात है, कोई भी नृत्य है, आप अगर राह से जा रहे हैं तो इधर अगर कोई डीजे भी बजता है तो आप उसकी ओर देखते हैं, कोई रैली निकलती है तो देखते हैं, वो आकर्षित करना ही होता है। ठीक है, वो एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, सभी नृत्य आकर्षित करते हैं। नाहर नृत्य। इसके अलावा अपने एक बात और करते हैं, यहां पर गरबा नृत्य। गरबा नृत्य दुर्गा की आराधना में किया जाता है। दुर्गा की आराधना में किया जाता है। मूलतः गुजरात का नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। ठीक है, उसके अलावा फिर अपने को याद रखना है गरबा नृत्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा में स्त्री पुरुषों द्वारा नवरात्रों के अवसर पर सामूहिक नृत्य। एक अपने और पढ़ते हैं, भांगड़ा नृत्य। आजा आजा भंगड़ा पाले। ये मूलतः पंजाब का है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में
किया जाता है। यानी पंजाब का है भांगड़ा। ये क्या होता है कि वहां का जो सीमावर्ती इलाका है जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, वहां ये नृत्य किया जाता है। कमल वर्मा, मैं मांडल से हूँ, नमस्कार मांडल से हो। तो भूगोल नया परिसीमन आने पर ही जारी होगी क्लासें दीपक नागर जी, इस एक बात को मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। ठीक है, पुराना भूगोल पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। पुरानी क्लासें आपको चाहिए तो हम अपलोड कर देंगे, तो नया आएगा तभी पढ़ा देंगे। उससे पहले कोई भर्ती नहीं आने वाली, अगर भर्ती आई तो हम करवा देंगे। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा, यह होली के 13 दिन बाद प्रारंभ होता है। नाहर नृत्य के अंदर आपको तो नार पहला कहते हैं, और ल्यार मारो खांडोर शेर मारू बांडो, अरे नारियो खा गयो रे खेत के माइन, तो नारियो शेर नहीं बोलिया करता, और देख रहे नार आ गया रे शेर, नार आ गया खेत के माइन। अपना दादा परदादा कहानी सुनाया करता अपन, अरे बेटा तो नार की गादड़ा की कहानी सुनाऊं की, तो वह नार गादड़ा की कहानी सुनाया करता हा, तो बिग माइन नार की न बोलिया करता, शेर ने बोलिया करता। और शेर को जो झूठो स्वांग यानी झूठो रूप धारण करा, वो नाहर नृत्य में हुआ है। बिग मैन रुई लगा रहा नाटक करा करा। ठीक है, हाँ उतार लो इसको। एक पढ़ते हैं अपने चौगोलो नृत्य, चौगोला, चौगोला नृत्य। हाँ का पढ़ा था, डूंगरपुर। स्त्री पुरुषों द्वारा जलती हुई आग के चारों तरफ किया जाने वाला नृत्य। एक पढ़ते हैं पाली नोच नृत्य, बांसवाड़ा। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। लेकिन आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछा जाएगा तो वे पूछा जाएगा पेजन नृत्य। पहला प्रश्न आएगा पेजन नृत्य कहाँ का है, तो पेजन नृत्य है वागड़ क्षेत्र में। पेजन नृत्य कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर।
पेजन नृत्य जो है दीपावली के अवसर पर किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। और पेजन नृत्य के बारे में आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके यह नृत्य किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। बिंदोरी और ढोला मारू जामिल अख्तर जी मैंने करवा दिया है। गणपत चौहान जी बिल्कुल शो हो रहे हैं मुझे। आपको किसी के भी दूसरे व्यक्ति के कमेंट शो नहीं होंगे कभी भी लाइव क्लास में, ध्यान रखना। मुझे आपके कमेंट शो होते हैं पर सभी का नाम मैं नहीं लेता हूं। नरेंद्र जी आप यहीं से हैं, धन्यवाद। तो वागड़ क्षेत्र का मतलब होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वागड़ क्षेत्र का मतलब क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। वैसे अगर मूलतः बात करें तो यह नृत्य भी गुजरात का ही है। पेजन नृत्य भी कहाँ का है? गुजरात का ही, जो राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो आज हम नृत्यों में इतना ही पढ़ेंगे, आप इतना इनको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।